गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग बजट के सेकेंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ द बजट। कंपोनेंट ऑफ द बजट का मतलब क्या है? देयर इज टू टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ द बजट। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो रिवेन्यू से होता है और सेकेंड कंपोनेंट किससे होता है? कैपिटल से होता है। वैसे भी जब बजट की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी तो वहां भी दो टर्म हमारे पास आए थे, एक आया था रिसीव्ड और दूसरा आया था एक्सपेंडिचर। तो बजट जो होता है प्लान रिसीव्ड और प्लान एक्सपेंडिचर का होता है। तो यहां पर हम लोग रिसीव्ड के बेस से बजट क्या होता है, एक्सपेंडिचर से बेस से बजट क्या होता है। बजट में जो इनकम आती है मतलब रिसीव्ड जो आता है वो कहां कहां से आता है, इन सारी बातों को इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि बजट क्या होता है, बजट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बजट को कैसे क्रिएट किया जाता है, वो सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ द बजट। तो कंपोनेंट ऑफ द बजट को जनरली अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ द बजट बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ द बजट को। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले जो स्टार्ट करें तो बजट को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बजट जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसके मेजर टू कंपोनेंट के रूप में इसको देखते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो रिवेन्यू होता है और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तो ये टू हम बजट के बारे में यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बजट है उसको किसको लेते हैं? रिवेन्यू बजट को। तो रिवेन्यू बजट क्या होता है? इट डील्स विद द रिवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। It explain how revenue is generated or collected by the government and how it is allocated among various expenditure head। तो expenditure head कौन से होते हैं और कैसे इसको एलोकेट किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिवेन्यू बजट था इट आल्सो कैटेगराइज इनटू टू पार्ट। तो रिवेन्यू को कैटेगराइज किस में कर लिया गया? सबसे पहले क्या कर लिया गया? रिवेन्यू रिसीव्ड। तो सबसे पहला जो कैटेगरी इसकी हो गई वो किसकी हो गई? रिसीव्ड की कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी जो इसकी हो गई वो किसकी हो गई? एक्सपेंडिचर की। तो ये एक्सपेंडिचर इसका सेकंड कैटेगरी में आ गया। तो यहां पर हम लोग टू पार्ट में इसको लेकर इसको डिस्कस करेंगे और इसको देखते हैं कि कैसे रिसीव्ड कहां से आती है, एक्सपेंडिचर कहां आती है। उसके पहले देख लेते हैं कैपिटल बजट क्या होता है। तो कैपिटल बजट क्या होता है? डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। कैपिटल का मतलब असेट को सेल करके इस तरह से जो भी हम लोग या एसेट को क्रिएट करने के लिए जो चीजें की जाती हैं तो वो कहां से आती है? तो सबसे पहले कैपिटल रिसीव्ड होती है और दूसरा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कंपोनेंट ऑफ द बजट कैन आल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर। तो ये बजट ये जो थे ये तो सीधे सीधे कंपोनेंट हो गया था। एक कंपोनेंट क्या हो गया था? रिवेन्यू और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया था? कैपिटल। इसके अलावा भी बजट को जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने अभी आपको बताया था कि बजट आल्सो कैन बी कैटेगराइज इनटू टू अदर पार्ट। टू अदर पार्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हो गया कि रिसीव्ड होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? रिसीव्ड हो जाएगा। सेकंड जो इसका पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। तो ये दो पार्ट में इसको फिर से हम लोग बजट को डिवाइड कर सकते हैं। तो बजट रिसीव्ड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? बजट एक्सपेंडिचर। मतलब कितनी रिसीविंग आई, कितनी इनकम जनरेट हुई, इनकम कहां कहां से आई, वो बजट रिसीव्ड में रखेंगे। और जो इनकम आई उसका एक्सपेंडिचर किस किस एरिया में होगा उसको हम लोग बजट एक्सपेंडिचर में रखते हैं। तो बजट रिसीव्ड रेफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में सारे सोर्सेज से जो भी इनकम जनरेट हुई उसको हम लोग बजट रिसीव्ड कहेंगे। तो बजट रिसीव्ड भी हमारी टू कैटेगरी में कि अगर रिसीव्ड हमारे पास आती है तो रिसीव्ड को हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो रिवेन्यू रिसीव्ड से आती है और दूसरी किससे आती है? कैपिटल रिसीव्ड से आती है। रिवेन्यू रिसीव्ड एक ऐसा टर्म है जो इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात का कंफर्मेशन करता है कि इनकम जो भी आ रही है वो इनकम कैसे आएगी? बिना किसी तरह से असेट को डिस्टर्ब किए हुए आएगी। मतलब अगर हमारे पास इनकम आ रही है तो सैलरी के रूप में जो इनकम आ रही है वो तो रिवेन्यू रिसीव्ड हुई, लेकिन अगर हमने कोई लैंड बेचकर किसी तरह से कार सेल करके इस तरह से अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। तो इट रेफर टू दोज रिसीव्ड which neither create any liability
नॉट कॉजेज एनी रिडक्शंस इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेगी, हमने लोन ले लिया, हमने दूसरों से बारो कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जनरल ऐसी इनकम होती है जो रेगुलर इन नेचर होती है, कि लगातार, जैसे सैलरी हो कैसी लगातार आने वाली इन नेचर में, या हम शॉपकीपर है गुड्स को सेल करके इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी रेगुलर इन नेचर है। तो ये जनरली नॉर्मल एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनके अगेंस्ट में जो इनकम मिलती है उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू रिसीव्ड, इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू एजेंशियल। रेवेन्यू रिसीव्ड कौन सी होगी, जो इन दो चीजों को हमें क्या करें, सेटिस्फाई करें। पहला क्या सेटिस्फाई करें, द रिसीव्ड मस्ट नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करें। मतलब लायबिलिटी क्रिएट करने से मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई इनकम लेकर के नहीं आएगी जिसको बाद में रिपे करना हो। और रिपे करने का मतलब, तो रिपे करने ऐसी चीजें लाते हैं कि हमने क्या कर दिया, एसेट को वो हमने क्या कर दिया कि बारोइंग कर ली अदर कंट्री से, हमने क्या कर लिया कि इस तरह के कुछ ऐसे वर्क कर लिए जिसको हमें बाद में रिपे करना है। तो ये नहीं होना चाहिए। द रिसीप्ट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन द असेट। ऐसे में हमने शेयर सेल कर दिए, हमने लैंड सेल कर दिया, तो असेट भी नहीं घटनी चाहिए। इसका मतलब रिवेन्यू रिसीप्ट वही होगा विच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी असेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई असेट नहीं करेगा। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करना मस्ट है। अगर कोई भी एक सेटिस्फाई होता है मतलब ऐसी इनकम जो हमें मिल रही है वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, रिवेन्यू रिसीप्ट की कैटेगरी में आ जाएगी, और वही हमारी इनकम के रूप में देखी जाएगी। जो सोर्सेज है रेवेन्यू रिसीव्ड के, तो ये सोर्सेज की ये रेवेन्यू रिसीव्ड आता क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस आता है हमारे मन में बार बार कि जो इनकम है गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट कैसी इनकम जनरेट करेगी, किस तरह से इनकम उसके पास आएगी। तो उसके टू सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है जिसको टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स इंपोज करती है। टैक्स आपको ऑलरेडी पता है कि जो गवर्नमेंट है वो टू टाइप्स के टैक्सेस इंपोज करती है। एक को हम लोग क्या कौन सा टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा कौन सा है, वो टैक्स कैसा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये टू टाइप ऑफ टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं और इन टैक्सेस के बेस से इनकम आती है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू फिर दूसरा होता है। ये वो टैक्स इनकम है जो गवर्नमेंट खुद अपनी इंडस्ट्रीज से, अपने सोर्सेस से इसको जनरेट करती है। ये कोई टैक्स नहीं होता, मतलब कंपलसरी नहीं रहता है। तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू रेफर टू सम टोटल ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो टैक्सेस इंपोज किए, अदर ड्यूटीज इंपोज किए, उसके बदले जो मिलता है। तो टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। तो ये क्या होता है कि किसी भी तरह के रिटर्न की प्रॉमिस नहीं करती। जैसे टैक्स अगर मेरे ऊपर इंपोज किया गवर्नमेंट ने, तो इंडिविजुअल के ऊपर किया या कंपनीज के ऊपर दिया, तो उसके बदले वो कोई प्रॉमिस नहीं करती कि आप इसके बदले ये अगर टैक्स पे करते हैं तो हमको ये फैसिलिटी देंगे। इस तरह कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती, जैसे पीपुल्स के ऊपर क्या करती है, डायरेक्ट टैक्स इंपोज कर देती है, जिसको इनकम टैक्स की कैटेगरी वेल्थ टैक्स कहा जाता है। तो ये जब टैक्स वो इंपोज करती है तो उसके बदले प्रॉमिस नहीं करती कि आपको हम ये टैक्स दे रहे हैं तो आपको ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। किसी तरह का इसमें प्रॉमिस नहीं होता है, मतलब लायबिलिटी कोई क्रिएट गवर्नमेंट नहीं करती। तो ये इस तरह के टैक्सेस को हम लोग इस कैटेगरी में ले आएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो टैक्स है जिसमें डायरेक्ट टैक्स मेजर है। तो टैक्स हमें पहले बता चुके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो इसमें डायरेक्ट टैक्स को हम लोग इसमें देखेंगे, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है कि डायरेक्ट टैक्स रेफर टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज and are paid directly to them or to the government। इसको खुद पे करना होता है उनके द्वारा, और किसको पे करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। ऐसे टैक्स होते हैं जैसे अगर किसी पर्सन की इनकम 10 लाख रुपए है और उसके ऊपर क्या हुआ 1 लाख रुपए का क्या कर दिया गया, टैक्स उसके ऊपर इंपोज कर दिया गया। तो 1 लाख जो उसके ऊपर टैक्स इंपोज हुआ है, उस टैक्स को उसको क्या करना करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो पे करेगा और गवर्नमेंट के पास वो सीधे सीधे पैसा चला जाएगा।
तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि जनरली इम्पोज किसके ऊपर होता है, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर या कंपनी के ऊपर। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, मतलब कि कौन पे करेगा, इसका इम्पैक्ट किसके लिए, तो ये हमेशा किसको करना पड़ेगा, सेम पर्सन को जिसके ऊपर इसका बर्डन आने वाला है। तो ये क्या होता है, सेम पर्सन पे रहता है कि मतलब सेम पर्सन की मीनिंग क्या हुई कि अगर मुझे टैक्स पे करना है तो मुझे ही पे करना है और अपने ही पास से पे करना है। ऐसा नहीं कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां रेस्टोरेंट वाले ने मुझसे टैक्स ले लिया और गवर्नमेंट, हम डायरेक्ट नहीं पे करने जाने, फिर रेस्टोरेंट वाले ने हमसे लेकर गवर्नमेंट को पे कर दिया। यहाँ इस तरह की कैटेगरी नहीं रहती। द डायरेक्टली अफेक्टेड द इनकम लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ द पीपुल एंड हेल्प टू चेंज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो इसमें मैंने ये एग्जाम्पल आपको लिए था कि अगर 10 लाख रुपीज है, 1 लाख क्या हो गया, टैक्स डिडक्ट हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, 9 लाख बचा। तो इससे क्या हो रहा है, टैक्स इंपोज होने से हमारी परचेजिंग पावर 1 लाख की घट गई, तो मतलब एग्रीगेट डिमांड भी हमारी 1 लाख की घट जाएगी। तो ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है इनकम को और इस तरह से उसको डिक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल अगर इसके देखेंगे तो इनकम टैक्स होता है, कारपोरेट टैक्स होता है, इंटरेस्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, डेथ ड्यूटी होता है, कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। तो दीज आर द मेन टैक्सेज विच ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट टैक्स। इनको डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स सिंपल से टैक्स होते हैं, ये डायरेक्टली इम्पोज किए जाते हैं, इसीलिए कंट्री के केवल कुछ पीपुल्स को, हमारी कंट्री में लगभग 3.5 करोड़ पीपुल ही डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले हैं। तो एक बहुत कम संख्या रहती है, बहुत स्मॉल सा पार्ट है हमारी टोटल पॉपुलेशन का जो इस तरह के टैक्स करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आपको सबको पता होगा कि इसमें 100% पीपुल्स जो परचेजिंग करते हैं वो सब के सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारी कंट्री का एक इनकम का सोर्स है जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन करना है, व्हाट आर रेवेन्यू रिसीव्ड इन गवर्नमेंट बजट। सेकेंड है डिफाइंड टैक्स। थर्ड है डिफाइंड डायरेक्ट टैक्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड, व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड। तो इतने ये क्वेश्चंस आपको करने हैं।